Hello friends, welcome back to Einstein Society Degree. Today we will cover all the current affairs of 12th and 13th June of 2026. So our first topic is dark patterns in India's online marketplace. What is dark pattern? डार्क पैटर्न एक फॉल्स डिज़ाइन टेक्निक है जिसको वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा यूज़ किया जाता है टू मैनिपुलेट्स यूजर्स, जिससे कि यूजर्स मैनिपुलेट होने के बाद कंपनी की गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकें. दैट्स कॉल्ड डार्क पैटर्न. एंड ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था बाय हैरी ब्रिंगनल ने इन 2010. कॉमन डार्क पैटर्न्स इन इंडिया. फर्स्ट वन इज फॉल्स अर्जेंसी. यहाँ पे क्या होता है, जो वेबसाइट्स हैं मोबाइल एप्लीकेशंस पर कंपनी वाले क्या करते हैं, काउंट डाउन लगाते हैं कि इतने प्रोडक्ट ही हमारे पास बच रहे हैं तो आप जल्दी से इसको परचेज करें. उसी को बोलते हैं फॉल्स अर्जेंसी. सेकंड वन इज बास्केट स्नैकिंग. यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स को विदाउट क्लियर इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है इन कार्ट, यानी एक बास्केट टाइप बोल सकते हैं आप, उसमें ऐड किया जाता है विदाउट एनी क्लियरेंस. इसी को हम बोलते हैं बास्केट स्नैकिंग. थर्ड वन इज कन्फर्म शैमिंग. यहाँ पे क्या होता है, यूजर्स को ये फील कराया जाता है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है. फोर्थ वन इज सब्सक्रिप्शन ट्रैप. यहाँ पे क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेना तो आसान होता है लेकिन उसको कैंसिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. इसी को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रैप. फिफ्थ वन इज हिडन कॉस्ट. एडिशनल चार्जेस को वो रिवील ही नहीं करते हैं कि भाई इस पे इतना चार्ज भी लग सकता है. सिक्स्थ वन इज इंटरफेस इंटरफेरेंस. यहाँ पे क्या होता है, बटन डिज़ाइन किए जाते हैं टू पुश यूजर्स टूवर्ड्स अ प्रीफर्ड ऑप्शन. मीन्स बटन को डिज़ाइन किया जाएगा जिससे कि यूजर्स उसको क्लिक करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर सके, उसको यूज़ कर सके. सेवेंथ वन इज ड्रीप प्राइसिंग. यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो प्राइस होता है वो लो होता है लेकिन ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर देते हैं. इसी को बोलते हैं ड्रीप प्राइसिंग. एट्थ वन इज नैगिंग. यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट के बारे में बार बार उसको शो करते रहते हैं, एडवर्टीज करते रहते हैं. इसको बोलते हैं नैगिंग. ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं. डार्क पैटर्न शब्द किसने दिया था एंड भारत में डार्क पैटर्न पर दिशा निर्देश किस संस्था ने जारी किए हैं. आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है. तेजपुर लीची एक्सपोर्ट. ये जो तेजपुर लीची एक्सपोर्ट है ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम की है. याद रखना है, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन. और हाल ही में इसको यूरोपियन रीजन में एक्सपोर्ट किया गया है. ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर तेजपुर लीची एक्सपोर्ट. ये क्वेश्चन करने हैं आपको. तेजपुर लीची मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है एंड तेजपुर लीची का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है. ब्लू वैली क्लस्टर इज इंडियाज फर्स्ट ब्लू वैली इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया इन गुवाहाटी असम में थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ असम एंड यूरोपियन यूनियन. इसका जो एम है वो है प्रमोट इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल वैल्यू चेन. ये आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन आपको करने हैं. ब्लू वैली क्लस्टर भारत में कहाँ लॉन्च किया गया एंड सेकंड वन इज ब्लू वैली क्लस्टर किस राज्य में स्थित है. वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. ये डे हर साल 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर इन वर्ल्ड वाइड. एंड ये सबसे पहले 2002 में स्टार्ट किया गया था बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के द्वारा. सो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको. वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का मुख्य उद्देश्य क्या है. कुर्ली आइलैंड. ये आइलैंड लोकेटेड है इन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो कि लाई करता है बिटवीन रशियन पेनिनसुला ऑफ कामचाटका पेनिनसुला एंड जापानीज आइलैंड ऑफ होकेडो. मैक्सिमम ये आइलैंड एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय रशिया, लेकिन इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसको रूल किया जाता है, क्लेम किया जाता है बाय जापान.
सो आप कह सकते हैं कि एक टेरिटोरियल डिस्प्यूटेड एरिया है ये बिटवीन रशिया एंड जापान। याद रखनी है इसकी लोकेशन। ये क्वेश्चन करना है आपको, कुर्ली आइलैंड किन दो देशों के बीच स्थित है एंड कुर्ली आइलैंड किस महासागर में स्थित है? वांगचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इन भूटान, जिसको इंडिया एंड भूटान डेवलप कर रहे हैं। सो याद रखना है इस प्रोजेक्ट को। एंड ये क्वेश्चन करने हैं, वांगचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है एंड वांगचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस प्रकार की परियोजना है? सो याद रखना है आपको ये। एनजेडपी साथी ऐप, ये एक स्मार्ट डिजिटल जू गाइड है जो कि लॉन्च किया गया है बाय नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। इसका जो एम है वो इन्हांस करना है विजिटर एक्सपीरियंस थ्रू डिजिटल नेविगेशन। एंड ये जो ऐप है लॉन्च किया गया था ऑन 7 जून 2026 बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्ति वर्धन सिंह जी ने। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन करना है आपको, एनजेडपी साथी ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है एंड एनजेडपी साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। रीशा टाइमलेस ट्राइबल इज अ प्रीमियम ट्राइबल ब्रांड जो कि लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थ्रू द ट्री फेड टू प्रमोट इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। सो याद रखना है आपको कि रीशा है क्या एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्वेश्चन भी करने हैं आपको टाइम, रीशा टाइमलेस ट्राइबल किस मंत्रालय की पहल है एंड रीशा पहल को कौन कौन सी संस्था लागू कर रही है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट में जो होम मेकर्स हैं उनको नेशनल बिल्डर्स का दर्जा दे दिया गया है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एंड इस बेंच के जो जज थे वो थे संजय करोल एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, होम मेकर्स आर नेशन बिल्डर्स निर्णय किस न्यायालय ने दिया? एंड सेकंड वन इज, इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में कौन से न्यायाधीश शामिल थे? सो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। कोल एक्सचेंज रूल्स 2026, कोल इज इंडियाज लिंचपिन, यानी कोयला भारत की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने नोटिफाइड किए हैं कोल एक्सचेंज रूल्स 2026 ऑन 4 जून 2026 में। इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है कोल ट्रेडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना एंड इफिशिएंट मैनर्स में उसको डिस्कवर करना। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एंड ये क्वेश्चन भी करने हैं, कोल एक्सचेंज रूल्स 2026 किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एंड कोल एक्सचेंज को विनियमित करने वाली संस्था कौन है? ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बेदुइन कम्युनिटीज, आपको याद रखनी है कि ये कम्युनिटीज कहाँ पे रहती है। दैट इज डेजर्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, सहारा डेजर्ट एंड पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है बस। ये इन दिनों न्यूज़ में है तो एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन करना है आपको, बेदुइन समुदाय मुख्य रूप से किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते हैं एंड बेदुइन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑयलसीड किसान मित्रा, ये भारत की पहली नेशन वाइड व्हाट्सएप बेस्ड AI पावर्ड एडवाइजरी सर्विस है किसानों के लिए। एंड ये डेवलप की गई है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च थ्रू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑयलसीड रिसर्च। एंड ये जो सर्विस है 24/7 अवेलेबल रहेगी फॉर ऑयलसीड फार्मर्स। सो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये क्वेश्चन करना है आपको, ऑयलसीड किसान मित्रा किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये दोबारा रिपीट हो गया है। सो लेट्स प्रोसीड। रोच मॉडल, रोच मॉडल भी एक डार्क पैटर्न ही है जो कि वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर फॉल्स एडवर्टीजमेंट, जिससे कि कंज्यूमर्स यूजर्स कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज कर सकें। ये जो टर्म है इंस्पायर्ड है बाय इंसेक्ट ट्रैप से, जहाँ पे इंसेक्ट एक बार फंस तो जाएगा मगर निकल नहीं पाएगा। सो याद रखना है रोच मॉडल। ये क्वेश्चन करना है आपको,
रोच मोटेल किस श्रेणी से संबंधित है? एंड रोच मोटेल किस अधिनियम के अंतर्गत अनुचित व्यापारिक प्रथा माना जा सकता है? हवाक सिस्टम। हवाक स्टैंड्स फॉर हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम, एंड ये भारत का फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, उसको डिजिटाइज करना। सो याद रखना है हवाक सिस्टम। ये क्वेश्चन भी करने हैं, हवाक का पूर्ण रूप क्या है एंड हवाक सिस्टम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। सो माय चैम्प्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।